92.7 बिग FM पर अब सुनिए वैष्णो माता की कथा 9वां अध्याय। अब तक आपने सुना, दैत्यों के राजा दैत्यराज ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर तीनों लोकों पर अधिपत्य स्थापित कर लिया था। तब विष्णु जी की आज्ञा प्राप्त कर त्रिदेवियों के तेज से माता वैष्णो की उत्पत्ति हुई। उन्होंने दैत्यराज का वध कर सबका कल्याण किया। तत्पश्चात माँ वैष्णो ने रत्नाकर सागर की पुत्री के रूप में जन्म लिया और श्री राम की आज्ञा से त्रिकुट पर्वत पर निवास करने लगी। इधर हंसाली गांव में माता का परम भक्त श्रीधर रहता था, जिसने माता के पूजन का विचार किया। परंतु उसी गांव में भैरवनाथ नाम का औघड़ साधु भी रहता था, जिसे माता रानी पर तनिक भी विश्वास न था। उसने पूजन के लिए आई 9 कन्याओं के भोजन में विष मिला दिया। श्रीधर की व्यथा देखकर माता दिव्य कन्या के रूप में 9 देवियों के साथ श्रीधर की पूजा संपन्न कराने उसके घर पहुंची। फिर माता ने श्रीधर को भंडारे की आज्ञा दी, जिसमें भैरवनाथ को भी आमंत्रण भेजा गया। भैरव ने कुटिलता से अपने अलग अलग शिष्यों की पसंद के खाने की इच्छा व्यक्त की, जो माता रानी की कृपा से पूरी हो गई, जिससे भैरवनाथ का क्रोध बढ़ गया। भैरव ने माता का हाथ पकड़ने की चेष्टा की तो माता वहां से अंतर्धान हो गई। माता ने स्वयं को शुद्ध करने के लिए 9 महीने तक गुफा में निवास किया। स्वयं को शुद्ध कर और वैष्णव अंश को पुनः प्राप्त कर माता ने श्रीधर का कल्याण किया। इधर भैरवनाथ माता का पीछा करते हुए दिव्य गुफा के बाहर आकर वीर लंगूर रूपी हनुमान जी के साथ युद्ध करने लगा। अब सुनिए आगे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं मनुष्य की अंतरात्मा में बसा मनुष्य का सात्विक सत्य हूं। मैं ही मानव को आध्यात्म से जोड़कर उसे मोक्ष का द्वार दिखाता हूं। जब अहंकार और घमंड की मद में चूर भैरवनाथ वीर लंगूर हनुमान के साथ युद्ध कर रहा था, तो उसकी ये चेष्टा देखकर माता रानी के क्रोध की सीमा न रही। इधर जैसे ही हनुमान जी भैरवनाथ को अपनी गदा के एक प्रहार से ही नष्ट करने की इच्छा लेकर उस पर लपके, तो तुरंत ही गुफा को अपने त्रिशूल से भेद कर सिंह पर सवार होकर माता वैष्णो प्रकट हुई। ठहरो वीर हनुमान, इस दुष्ट का अंत हमारे हाथों होना है। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। उस वक्त माता रानी के नेत्र गुस्से से लाल हो गए। उनके चंद्रमा समान सौम्य मुखमंडल पर क्रोध के भाव देखकर लगता था कि स्वयं चंडी अवतरित हो गई है। अरे ओ दुष्ट और अभिमानी भैरव, अभिमान की मद में चूर तूने बहुत दुस्साहस कर लिया। अब अपनी करनी की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। इतना ही कहकर माता रानी ने अपने त्रिशूल का तेज प्रहार कर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका कटा हुआ सर बड़े वेग से दूर जाकर गिरा, परंतु भैरवनाथ भी सिद्ध पुरुष था। धड़ से सर अलग हो जाने पर भी वो जीवित था, और अब उसके पास अपनी करनी पर पश्चाताप करने के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। हे मां, हे जगजननी, हे कृपा निधान माता वैष्णो, मैं तो मूर्ख और तुच्छ प्राणी हूं। मैं तो नादान बालक हूं माता, मुझे क्षमा करो मां, मुझे क्षमा करो। पृथ्व्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परम तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुते। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। कुपुत्रो जायेत् क्वचिदपि कुमाता न भवति। जब भैरवनाथ ने
बारंबार माता रानी को मां कहकर संबोधित किया और उनकी स्तुति करके क्षमा याचना करने लगा तो माता रानी का ममतामयी हृदय पसीज गया। हे भैरवनाथ, तुमने मुझे मां कहकर पुकारा है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप इसी क्षण मिट गए, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हुई है तो तुम मोक्ष के अधिकारी हो। मैं तुम्हें ये वर देती हूं कि मेरे इस दिव्य स्थान पर मेरे पिंडी रूप का दर्शन करने के पश्चात तुम्हारे दर्शन करना आवश्यक होगा। जो भी मनुष्य मेरे धाम आकर मात्र मेरे दर्शन करके चला जाएगा तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यात्रा पूर्ण करने हेतु मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। माता वैष्णो का कल्याणकारी रूप देखकर सभी देवतागण माता की स्तुति करने लगे। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न च आवाहनम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपन परम जाने मात्सत्व तनुसरणम क्लेश हरणम। इस प्रकार जग जननी जग कल्याणी माता वैष्णो की कथा समाप्त हुई। परंतु आज के इस जीवन में भी ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। मानव जीवन असत्य के पथ पर चलकर न जाने कितने पाप करता है, परंतु उसका कल्याण करने हेतु मां वैष्णो किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। इस प्रकार अनंत काल से माता वैष्णो भक्तों का कल्याण करती आ रही है। मैं आपकी आत्मा में बसा आपका आध्यात्मिक सत्य हूं। मैं चिरकाल तक यूं ही आपको भक्ति पथ का मार्गदर्शन करता रहूंगा। इति शुभम, इति शुभम। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुनते रहे 92.7 बिग FM। शेरावाली का जयकारा लगाओ, लाइफ बनाओ।